इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म डार्क ग्लासेस के बारे में, जो कहानी है डायना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट की, जिसे एक सीरियल किलर का सामना करना पड़ा और अपनी आंखें खोने के बाद उसे एक चाइनीज लड़के को अपने पास रखना पड़ा, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी बदल गई। रोम शहर में डायना नाम की औरत लोगों को ग्रहण के वक्त सूरज की ओर देखते हुए देख रही थी। वो असल में समझ नहीं पाई कि लोग इस तरह सूरज की तरफ क्यों देख रहे हैं और काले चश्मे लगाकर वो भी ग्रहण देखने लगी। पर इस तरह देखने की वजह से कुछ वक्त के लिए डायना ने अपनी विजन खो दी। उसी शहर में एक रात एक प्रोस्टिट्यूट अपना काम करके होटल से निकली, पर वहां से निकलते ही किसी अनजान आदमी ने उसका खून कर दिया। वहां मौजूद लोग उसे मरते हुए देख रहे थे और जब तक एम्बुलेंस को बुलाया गया तब तक देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अलियार्दी को पूछताछ करने के बाद पता चला कि होटल में काम कर रहे आदमी ने एक वैन देखी थी जो वहां से इतनी तेज गुजरी कि वो एक गाड़ी से टकरा गई। अलियार्दी जिस वक्त फोरेंसिक टीम को बुला रहा था, उसी वक्त डायना अपने क्लाइंट के साथ थी और इस हादसे से अनजान थी। अलियार्दी को वैन के बारे में पता तो चला, पर ना तो उसे किसी की शक्ल दिखाई दी और ना ही वो ये जानता था कि उस वैन का रंग बदला जा रहा है। अगले दिन डायना से मिलने मातेओ नाम का एक क्लाइंट आया और डायना ने उससे नहाने के लिए कह दिया क्योंकि उसके कपड़ों में से बदबू आ रही थी। ये बात मातेओ को अच्छी नहीं लगी और वो डायना को गाली देकर वहां से चला गया। उस रात डायना के साथ एक और बुरी चीज हुई क्योंकि एक क्लाइंट उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा था और उस आदमी से बचकर डायना वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई। उस होटल से दूर वो अपनी गाड़ी तक तो पहुंच गई, पर एक अनजान आदमी अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसका पीछा वही सीरियल किलर कर रहा था जिसने उस प्रोस्टिट्यूट को मारा था और इस बार उसने डायना को मारने की कोशिश की, पर डायना एक गाड़ी से जाकर टकरा गई जिसमें मौजूद पति पत्नी की मौत हो गई। उस गाड़ी में बैठा चाइनीज बच्चा जिंदा बच गया और वो सीरियल किलर डायना को भी मारने में नाकामयाब रहा। एक्सीडेंट की वजह से डायना ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। जब उसे बताया गया कि वो कभी फिर से देख नहीं पाएगी तो वो पूरी तरह टूट गई, पर उसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही डायना अपने आप को संभालने की हिम्मत जुटा पाई, अलियार्दी उससे पूछताछ करने लगा। वो उस कातिल के बारे में जानना चाहता था, पर डायना को कुछ याद नहीं था। अलियार्दी ने बताया कि इससे पहले 3 प्रोस्टिट्यूट्स का कत्ल हुआ है और शायद वो आदमी डायना को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो भी एक प्रोस्टिट्यूट है। डायना को ये भी बताया गया कि एक्सीडेंट में जिस चाइनीज परिवार से वो टकराई थी उसमें सिर्फ एक 10 साल का बच्चा सही सलामत बच पाया। उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ अब कोमा में है। कुछ दिन बाद डायना अपने घर लौट आई और उसने अपनी नौकरानी को ये कहते सुना कि डायना को उसके पापों की सजा मिल रही है। उसने उसी वक्त अपनी नौकरानी को घर से निकाल दिया और किसी तरह अपनी इस नई जिंदगी को खुद जीने की कोशिश करने लगी। डायना के पास रीटा नाम की एक इंस्ट्रक्टर को भेजा गया जो उसे अंधेपन के साथ नॉर्मल जिंदगी जीना सिखाएगी। रीटा का कहना था कि इस ट्रेनिंग की मदद से डायना इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी पाएगी, पर इसमें उसे डायना की भी मदद चाहिए। डायना को उसका नया फोन देकर रीटा उसे आवाज की मदद से रोड पर चलना सिखाने लगी। उसने सिग्नल पर आ रही आवाज के बारे में भी बताया जिसकी मदद से वो सड़क क्रॉस कर सकती है। रीटा डायना को उसके आसपास की खूबसूरती और लोगों के बारे में बताने लगी और तब डायना को पता चला कि एक सफेद वैन वहीं मौजूद है। डायना समझ गई कि ये उसी कातिल की वैन है, पर रीटा भी वैन में बैठे आदमी को देख नहीं पाई। वहां से निकलकर रीटा उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां उसे निरेया नाम की एक गाइड डॉग मिली जो हर वक्त डायना के साथ रहने वाली है और जल्द ही निरेया और डायना की दोस्ती हो गई। डायना अब सुरक्षित तो महसूस कर रही थी, पर कातिल अब भी आजाद घूम रहा था और डायना को मारने की फिराक में था। कुछ दिन बाद डायना उस अनाथ आश्रम में गई जहां चिन नाम के उस लड़के को रखा गया था जिसकी गाड़ी डायना की गाड़ी से टकराई थी। डायना ने उससे माफी मांगी और उसे एक तोहफा भी दिया, पर चिन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आश्रम की नन ने बताया कि कुछ दिनों में एक परिवार चिन को अपने साथ ले जाएगा, पर यह सुनकर चिन नाराज हो गया और डायना को बुरा भला कहने लगा। जाने से पहले डायना ने उस नन के लिए अपना कार्ड वहीं छोड़ा और फिर उसे पता चला कि दूसरे बच्चे चिन को परेशान कर रहे हैं और चिन को उन बच्चों से बचाकर वो वहां से चली गई। एक दिन घर लौटने पर डायना को पता चला कि चिन आश्रम से भागकर उसके पास आ गया है। उसने नन से डायना का कार्ड चुरा लिया था और उसे ढूंढते हुए डायना के घर तक पहुंच गया। चिन का कहना था कि वो अपनी माँ के होश में आने तक डायना के साथ ही रहना चाहता है, किसी और के साथ नहीं, और बिना कुछ कहे डायना उसकी बात मान गई। चिन उस घर में रहकर खुश तो था, पर देर रात डायना ने चिन के बारे में बताने के लिए अनाथ आश्रम में कॉल किया। चिन ने उसकी बातें सुन ली और इससे पहले कि वो नन से बात कर पाती, चिन वहां आ गया और ये कहने लगा कि वो खुद को मार देगा अगर उसे अनाथ आश्रम वापस भेजा गया तो।
आखिरकार डायना को उसकी बात मानकर उसे घर में रखना पड़ा, पर अगले ही दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं और उसे फिर से अपना काम शुरू करना होगा। उसी रात उसने अपने क्लाइंट को बुला लिया और चिन से अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसने ये कह दिया कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। डायना का डर अब पहले से कम हो गया था और वो चिन और रीटा के साथ अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने लगी थी, पर कातिल की नजर अब भी डायना पर थी। एक दिन अचानक डायना के दरवाजे पर जेमा नाम की एक पुलिस ऑफिसर आई। जेमा चिन को ढूंढ रही थी और उसका मानना था कि चिन उसी घर में आया है। जेमा घर की तलाशी लेना चाहती थी, पर चिन को अपने पास रखने के लिए डायना ने कह दिया कि उसने कभी अनाथ आश्रम में कॉल किया ही नहीं था। जब जेमा का साथी जबरदस्ती तलाशी लेने की कोशिश करने लगा तो नेरेया ने उसे वहाँ से भगा दिया और जेमा ने वादा किया कि वो कानूनी तरीके से वापस उस घर में आएगी। डायना समझ गई कि चिन अब इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए उसने वहाँ से निकलकर चिन के घर जाकर रहने का फैसला किया, क्योंकि उस घर में अब कोई नहीं रहता। उसी रात वो दोनों उस घर में घुसे और दूसरी ओर कातिल डायना के घर आ गया, जहां उसने नेरेया को बेहोश कर दिया। ठीक उस वक्त जेमा तलाशी लेने के लिए डायना के घर आई और उसे लगा कि वो घर में छुपकर बैठी है। उसने अलियार्दी को ये बात बताई और तब उसके साथी जेरी को एक सफेद वैन नजर आई। वो समझ गया कि वो वैन कातिल की है, पर कातिल ने जेरी को भी मार दिया और इससे पहले कि जेमा कुछ कर पाती वो भी मारी गई। उन दोनों की लाश देखने के बाद अलियार्दी को समझ आ गया कि डायना और चिन कहाँ गए होंगे और वो उसी वक्त चिन के घर की तलाशी लेने जा पहुंचा। किसी तरह चिन डायना को लेकर उस बिल्डिंग से निकल तो गया, पर डायना का काला चश्मा उसी बिल्डिंग में गिर गया। वो दोनों बस में सफर करते हुए किसी अनजान जगह पहुंचे, जहां चिन को चश्मे नजर आए और उसकी मदद से डायना ने अपने लिए नए चश्मे खरीदे। बिना वक्त गवाए डायना ने रीटा को कॉल किया और जल्द से जल्द उसके घर चली गई। रीटा चिन को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डायना से कोई बात नहीं की, पर चिन को सुलाने के बाद उसने डायना को बताया कि उसके घर के पास 2 पुलिस वाले मारे गए हैं। डायना ये सुनकर डर गई कि ये काम सफेद वैन वाले आदमी का है और उनकी बातें चिन ने भी सुन ली। रीटा का मानना था कि उसे अपने और चिन की भलाई के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पर डायना चिन को सिर्फ इसलिए अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि वो खुद को चिन के हालातों के लिए जिम्मेदार मानती है। ये सब कुछ सुनकर चिन ने जेमा को कॉल करने का फैसला किया, पर वो ये नहीं जानता था कि जेमा का फोन अब कातिल के पास है। वो कातिल मातेयो था, जो कुछ महीनों पहले डायना के घर में आया था और खुशी खुशी मातेयो रीटा के घर की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद रीटा डायना और चिन को छोड़कर अपने घर से कुछ देर के लिए निकली, पर बीच रास्ते उसने और मातेयो ने एक दूसरे को देख लिया। बिना वक्त गवाए रीटा ने डायना को घर से भाग निकलने के लिए कहा, पर अब सिर्फ डायना नहीं, रीटा की जान को भी खतरा था। एक तरफ डायना चिन को लेकर जंगल की ओर बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मातेयो रीटा को मारने के लिए आगे बढ़ा और पूरी कोशिश करने के बाद भी रीटा अपने आप को बचा नहीं पाई। कुछ दूर चलने के बाद चिन को कुछ नजर आया और उसे और डायना को पता चला कि वो लोग रीटा की लाश के पास पहुंचे हैं। चिन इस सब की वजह से बुरी तरह डर गया और अपनी माँ के पास जाने की मांग करने लगा। तब डायना ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले उसे पता चला कि चिन की माँ की मौत हो चुकी है, इसलिए डायना उसे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी और अब एक दूसरे के अलावा उन दोनों के पास जिंदगी में कोई नहीं बचा। चिन डायना को लेकर जंगल के बीचों बीच चला गया, पर अचानक वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सांप ही सांप थे। डर के मारे वो दोनों चिल्लाने लगे और उनकी आवाज मातेयो तक पहुंच गई। किसी तरह सांपों से बचकर वो दोनों आगे बढ़े और सड़क तक पहुंचने में कामयाब हुए। वो दोनों सड़क के पास मदद का इंतजार करने लगे और उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में मौजूद दोनों लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, पर फिर अचानक मातेयो वहां आ पहुंचा। मातेयो और उन 2 अनजान आदमियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मौका देखकर एक बंदूक अपने साथ लेकर डायना और चिन वहां से भाग निकले। चलते चलते डायना थक गई और वही बेहोश हो गई, जिसकी वजह से चिन उससे दूर हो गया। जब डायना को होश आया तो चिन को ढूंढते हुए वो एक घर तक पहुंची और उसे पता चला कि उस घर में कोई मौजूद नहीं है। कुछ देर बाद चिन भी वहां आ पहुंचा और उसने बताया कि वो नदी ढूंढने की कोशिश में गिरकर बेहोश हो गया था। डायना उसे देखकर खुश तो थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि मातेयो वहां पहुंच चुका है। इस बार डायना मातेयो से आ रही गंध को पहचान गई, पर वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाई और मातेयो उसे और चिन को अपने घर ले गया, जहां वो उन्हें टॉर्चर करने वाला था। मातेयो का कहना था कि डायना जैसी प्रोस्टिट्यूट्स उसे बेइज्जत करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहता है।
उसी घर में मातेओ ने नेरेया को भी बंदी बनाकर रखा था और डायना की चीख सुनकर नेरेया अपने पिंजरे से बाहर निकली और उसकी मदद करने आ पहुंची। मातेओ कुत्तों को ट्रेन करना जानता था, इसलिए उसने नेरेया को भी काबू में कर लिया था। पर फिर नेरेया ने फिर से डायना की चीख सुनी और मातेओ पर हमला करके उसने मातेओ की जान ले ली। नेरेया ने चिन और डायना दोनों को बचा लिया और अगली सुबह अलियारती ने देखा कि नेरेया ने मातेओ को बहुत बुरी मौत दी है। डायना अब अपने डर से आजाद हो गई थी और कुछ दिन बाद उसने चिन को उसकी कजिन के हाथों सौंप दिया, जिसने चिन को गोद लेने का फैसला किया था। डायना को अलविदा कहकर चिन अपनी बहन के साथ चला गया और अंत में डायना अपनी आगे की जिंदगी नेरेया के साथ बिताने की तैयारी करने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।